हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग जो हम लेकर आए हैं ये है वट सावित्री पूजा का ब्लॉग। और शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी माँ के साथ वट सावित्री पूजा किए हैं। और ये हम लोगों ने मेहंदी वाली को बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि हमको खुद मेहंदी लगाने आता नहीं है। तो इनको बुलाया था हमने लगाने के लिए, और दीदी ने बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाया हमें। और दूसरी बात यह है कि मेहंदी वाली जब लगाने के लिए आती हैं तो वाकई में ऐसा एहसास होता है कि ये एक त्यौहार है। बहुत मतलब उत्साह महसूस होता है, क्योंकि त्यौहार क्या होता है ना, एक कहा गया है एक बात कि कैलेंडर हमें सिर्फ त्यौहार का दिन बताते हैं, लेकिन उन्हें सेलिब्रेट कैसे करना, उन्हें मनाना कैसे है, ये हम तय करते हैं। तो इसलिए हम उत्साहपूर्वक हर त्यौहार को हमें मनाना चाहिए। तो इसलिए हमने मेहंदी वाली बुलाई, और माँ ने भी दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई और हम भी दोनों हाथ में मेहंदी लगवाए। तो ये वट सावित्री की पूजा जो है हम जेठ माह के अमावस्या के दिन करते हैं, क्योंकि और वट सावित्री 3 दिन का व्रत मोस्टली लोग करते हैं, क्योंकि 3 दिन कहानी के अनुसार 3 दिन सावित्री देवी ने व्रत रखा था अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। लेकिन हम लोग लास्ट डे वाला करते हैं, क्यों उस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इसके पीछे का कहानी ये है कि प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा अश्वपति थे। उनकी एकमात्र संतान थी जिनका नाम सावित्री था, और वो संतान उन्हें प्राप्त हुई थी सावित्री देवी की पूजा करने से, इसलिए उन्होंने उन्हीं पर उनका नाम रखा सावित्री। राजा को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उनके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोला, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री देवी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है ना, वह अल्पायु यानी उनकी आयु कम है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। उनकी बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन गमन कर गई और वहाँ अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था, और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया, और यही वो वक्त था। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने का दिन था, उसी दिन वह लकड़ियाँ काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहाँ सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रख लिया और वहाँ यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपने पिता पर बात पर अडिग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उसे यह वरदान दिया, वहाँ से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक बार और मांगने कहा, तो उन्होंने सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। फिर भी वो उनका साथ नहीं छोड़ी, फिर वो उनके साथ जाने लगी। तो उन्होंने तीसरा वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर जो हैं अपने पड़पोतियों पोतियों ये सब का आनंद ले सकें।
तो उन्होंने ये वर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री सिवाय अपने पति के किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो जब वो पोते पोतियों का सुख उठाएंगे तो उनका मेरे बच्चों के साथ ही, मेरे पति के साथ ही उनका होना चाहिए बच्चा। तो उन्होंने फिर उनका सुहाग उनको वापस कर दिया। उनका जो ये था, मतलब अडिग जो उनका प्रण था कि नहीं हम अपने पति को वापस ला कर रहेंगे, ये उन्होंने पूरा किया। और वट वृक्ष को ये करने का ये कारण है, पूजा करने का, क्योंकि साइंटिफिकली ये देखा गया है कि वट वृक्ष की उम्र सबसे ज़्यादा होती है, आयु सबसे ज़्यादा होती है और बहुत ही मजबूत माना गया है इस पेड़ को, इसलिए इसे वर के रूप में देखा जाता है। इसलिए इसका तुलना लोग सुहाग से करते कि इसी तरह से अमर रहे और इसी तरह से दीर्घायु हो हमारा सुहाग। और दूसरी चीज़ ये है कि धार्मिक कारण ये है कि माना गया है कि वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा जी और बीच में विष्णु जी और सबसे ऊपर महादेव होते हैं। तो तीनों देव की पूजा भी वट वृक्ष से हो जाती है। तो इसलिए इनका बहुत ही महत्व है। और हम लोग ये पूजा जो है इसलिए भी करते हैं कि एक कहानी कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की, पंखा झला जाता है क्योंकि गर्मी का समय होता है तो पति जो है तो ज़्यादा गुस्सा नहीं हो, इसलिए पंखा झला जाता है। और शीतल फल सबसे पूजा की जाती है कि उनका मन शांत रहे और इस गर्मी में भी वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अच्छे से काम पर अपने जा सकें और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा हो। तो ये है हमारा पूजा का पूरा वर्णन। तो माँ के साथ हम पूजा किए थे और ये है मेरा लुक इस बार का, कि मतलब साड़ी पहने थे हम। ऐसे तो हम सूट भी पहनते हैं लेकिन इस बार साड़ी पहने थे क्योंकि अच्छा लग रहा था, मन था पहनने का। तो कैसा लगा आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग? अपनी तरफ से हम कोशिश किए हैं कि थोड़ा बहुत अपने कल्चर के बारे में बता सके या हमारा जो बिहार का संस्कृति है उसके बारे में आप लोग को बता सकें। तो ये ब्लॉग के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत हेल्प करने के लिए, मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए, मेरा लाइव में साथ देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फिर से। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें, इसी तरह से हम लोग अपना जो यूट्यूब का जो सोच कर शुरू किए हैं वो पूरा हम लोग अपना पूरा करें लक्ष्य। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।